उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगने का अमल बहुत ही कॉमन मसला है जो पूरी दुनिया में, अगर हम कोई भी बीमारी को देखें जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो जितनी भी दुनिया की बीमारी है इनमें दूसरे नंबर पे कीड़ा लगने का आता है। पहले नंबर पे कॉमन कोल्ड की बीमारी है। और अगर दांतों की बीमारियों का जिक्र करें तो सबसे पहला नंबर दांतों में कीड़ा लगने का है, दूसरा नंबर मसूड़ों की बीमारियां मांसखोरा जैसे है। तो हर दूसरे तीसरे इंसान के दांत में कभी ना कभी बचपन में बड़ा होते कीड़ा जरूर लगा होगा। ठंडा गर्म भी उस वजह से लगा होगा और दर्द भी हुआ होगा, दांत टूट भी गया होगा और उसे रूट केनाल या दांत निकलवाने के अमल से भी गुजरना पड़ा होगा। तो क्या वजह है? ये चीज़ बड़ी कॉमन है, दांतों में कीड़ा बड़ी जल्दी लग जाता है। कई लोग कहते हैं हम बड़ा ब्रश करते हैं 5-5 दफ़ा फिर भी दांतों में कीड़ा लग जाता है। खुराक का भी लिहाज रखते हैं फिर भी कीड़ा लग जाता है। तो कीड़ा बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मुंह के अंदर तब ज़्यादा बनने लग जाते हैं तब हम मुंह की सफाई नहीं करते। जब हम प्रॉपर ब्रश को इस्तेमाल नहीं करते, चाहे हम 5 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी प्रॉपर तरीकाकार जो होता है टेक्निक वो इस्तेमाल नहीं करते, जिससे मैंने कई दफ़ा बताया भी है कि ब्रश करते हमेशा ऊपर से नीचे, ये मसूड़े ये दांत है, एंगल आपका ये होना चाहिए 45 का, ऊपर से नीचे की तरफ आपने आराम आराम से करना है, क्योंकि दांतों पे प्लाक की हल्की सी तय जमी जिसे आपने उतारना है। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपके दांत साफ भी हो जाएंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। बनस्पत आप इस तरह करेंगे तो मसूड़े भी रगड़े जाएंगे और दांत भी खराब होगा। तो सबसे पहली चीज़, दांतों की सफाई में आपने लापरवाही नहीं करनी है। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले ब्रश लाजमी करना है। दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। अब आपके दांत बहुत साफ सुथरे हो गए, उसके बावजूद दांतों में कीड़ा लगा होता है, उसकी एडिशनल क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह आपकी खुराक के अंदर पाई जाती है। इसीलिए हम मरीज की एक हफ्ते की डाइट डायरी बनवाते हैं। उस डायरी के अंदर देखते हैं कि उसकी क्या खुराक एक हफ्ते के अंदर रही है और उस खुराक के अंदर कितना मीठा उसने इस्तेमाल किया है। जितना ज़्यादा मीठा आपकी खुराक के अंदर होगा उतना ज़्यादा कीड़ा लगने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे कुछ लोगों को चाय में चीनी ज़्यादा डालने की आदत है, कुछ लोग मिठाई ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग चॉकलेट टॉफ़ीज़, बच्चों का अगर जिक्र करें उनमें इस चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। डब्बे का जूस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। और एक बहुत ही कॉमन मसला जो आजकल के दौर में मेरे पास ज़्यादा मरीज इसके आ रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। कुछ लोग अपने मोटापे को कम करने के लिए 16-16 घंटे भूखा रहते हैं और सिरके का इस्तेमाल करते हैं। सिरके की वजह से दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, दांत भुर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। तो ऐसे कई मरीज मेरे पास आए हैं, जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे, सिरके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिससे उनके दांत खराब हो रहे थे। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी कि क्या क्या आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके दांत खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। एक पेशेंट बड़ा हार्ड ब्रश यूज करता था, जोर जोर से दांतों को रगड़ता था, उसके दांत भी इसी वजह से खराब हो गए। लेकिन कई दफ़ा अगर हमारी हर चीज़ ठीक हो, खुराक भी ठीक हो, ब्रश भी हम प्रॉपर कर रहे हो, फिर भी दांत खराब हो जाए, तो उसकी वजह है कि कुदरती तौर पे दांत कमज़ोर होते हैं। जैसा कि फैसलाबाद में भी ये प्रॉब्लम है, मियाँ वाली में भी फ्लोरोसिस, पानी के अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, जिससे दांतों में पीले रंग के और सफ़ेद रंग के निशानात पड़ जाते हैं, दांत जल्दी टूट जाते हैं, उनमें कीड़ा भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये कुदरती दांतों की बनावट के अंदर एक डिफेक्ट आ सकता है, जिससे आपके दांत जल्दी खराब हो सकते हैं। तो इन सब के मसाइल के हल के लिए आज वीडियो बनाई है। आपको 3-4 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप घर बैठ के यूज़ करें तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। अगर लग रहा है तो वो अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो इसमें सबसे पहला तरीका जो बहुत ही ज़्यादा आसान है वो नीम का इस्तेमाल। नीम आपके मुंह के लिए एक नेमत है। नीम की मसवाक जो स्टिक्स मिलती, च्युइंग स्टिक कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या नीम के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप ग्राइंड करके उनकी एक टूथपेस्ट बन जाती है। बल्कि आप उसे थोड़ा सा अपने पेस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, या खाली ब्रश पे लगा के उससे ब्रश कर सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्तों को आपने पानी के अंदर गर्म करना है, उसे ठंडा करेंगे। उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो एज अ माउथ वॉश भी यूज़ हो सकता है, जिससे आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। मसूड़ों के मसाइल स्पेशली उससे बड़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका जो है, जो मैं कई दफ़ा बताया भी है, ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसे बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेस दी है, बच्चों को शुरू से ही वो ज़ाइलिटोल की टूथपेस्ट कराते हैं, ज़ाइलिटोल का माउथ वॉश
और 6 साल से ज़्यादा को xylitol की बबल गम का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे जो जरासीम बैक्टीरिया कीड़ा लगाने के अमल को शुरू करता है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ये 2 बड़े आजमूदा नुस्खे हैं। इसके अलावा तीसरा, जिस पे अभी मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च है इस पे, आम जो होते हैं, मैंगो का जो दरख्त होता है आम का, उस दरख्त का जो आपने उसके जो छाल होती है, जो स्टिक होती है, जिस तरह नीम की स्टिक है उस तरह की स्टिक को आपने लेना है और उससे अगर आप दांतों की सफाई करें तो दांतों पे कीड़ा नहीं लगेगा। इस पे अभी रिसर्च लेटेस्ट हुई है कि आम के जो होती है लकड़ी जो होती है उससे दांतों की सफाई से भी दांत आपके ठीक हो जाएंगे। और एक चौथा जो बड़ा ही पुराना नुस्खा है, जो बू अली सीना, जो इब्ने सीना के नाम से उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि नीम गर्म पानी को आपने आधा गिलास लेना है और उसमें 1 चम्मच आपने नमक डालना है और उससे आपने सुबह शाम ब्रश के बाद कुर्लियाँ करनी है। उससे आपका मुंह बड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, मुंह से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, मुंह के अंदर बुरे जरासीम भी कम हो जाएंगे और मुंह की सेहत आपकी बहुत इंप्रूव होगी, कीड़ा लगने का अमल बिल्कुल रुक जाएगा। तो ये 4 मेन मैंने आपको बता दी हैं। नीम का इस्तेमाल, xylitol का इस्तेमाल, आम का जो दरख्त है उसकी जो छाल होती है, जो स्टिक होती है, उसे यूज़ कर सकते हैं और आखिरी नीम गर्म पानी में नमक डाल के। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि जापान वालों ने गार्लिक, लहसुन का इस्तेमाल किया है अपनी टूथपेस्ट के अंदर, उससे भी कीड़ा दांतों में नहीं लगता। लहसुन का इस्तेमाल आसान है, या तो बनी बनाई उसकी पेस्ट भी आमतौर पर किराना स्टोर से मिल जाती है, या आप उससे खुद पेस्ट बना लें ब्लेंडर के अंदर। तो उसकी जो पेस्ट बनेगी उसे सिंपल ब्रश पे लगा के आप उसका टूथपेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करें, या अगर आप नहीं कर सकते तो अपनी टूथपेस्ट के अंदर थोड़ा सा उस चीज़ को ऐड कर लें ताकि उसका असर हो। क्योंकि पुराने ज़मानों में, बल्कि अभी भी कहते हैं, ये दिल की बीमारियां, जिस्म की बीमारियों में लहसुन का बड़ा फ़ायदा है। तो इसी तरह इसका मुंह के अंदर भी उतना ही फ़ायदा है, मुंह की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इस पर जापान की रिसर्च है, जो टूथपेस्ट उन्होंने बनाई उसके अंदर लहसुन की पेस्ट को शामिल किया है। तो ये सारी दुनिया एट द एंड कुदरती तरीकों की तरफ ही जा रही है, जिनका नुकसान नहीं है, मुंह में कोई छाला नहीं निकलता उससे, मुंह की सेहत ख़राब नहीं होती, बल्कि मुंह और ज़्यादा आपका सेहतमंद होता है, मुंह में अंदर फ्रेश स्मेल आती है, कीड़ा नहीं लगता, दांतों की मजबूती में इजाफा होता है। इसके अलावा एक और बहुत ही पुराना तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है, ऑयल पुलिंग के नाम से। 1 चम्मच आपने ऑयल को लेके मुंह के अंदर रखना है और उसे हिलाना है अच्छी तरह, मुंह के अंदर हिलाते रहना है ताकि मुंह के अंदर जो दांतों की हर सतह के अंदर वो पहुंच जाए और जिधर जिधर वो जरासीम है और मैग्नेट की तरह वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। लेकिन उससे आपने निगलना नहीं है, अगर हम निगलेंगे तो सारे जरासीम जो इकट्ठे हो गए और आपके जिस्म के अंदर जाएंगे। आपने अच्छी तरह उससे 3 से 5 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट आप उससे मुंह में रख के हिलाना है। उसके बाद आपने थूक देना है और 5-10 मिनट के बाद आपने कुरली करनी है नीम गर्म पानी से, ताकि आपके मुंह के अंदर जो कुछ लगा वो सारा रिमूव हो जाए। तो ये सारे तरीके बड़े आजमूदा हैं, इन पे बाकायदा रिसर्च है। आप गूगल पे सर्च करें तो आपको कई आर्टिकल्स इस पे निकल आएंगे। और स्पेशली जो मैंगो का, आम का मैंने बताया, उस पर भी रिसर्च है। जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, जो कीड़ा लगने में अहम किरदार अदा करता है, वो इससे मर जाता है और कीड़ा लगने का अमल आपका रुक जाता है। तो बेहतर ये है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, वरना बाद में फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके रूट कैनाल भी करवानी पड़ेगी, कई दफ़ा दांत भी निकलवाना पड़ सकता है, दर्द अलहदा बर्दाश्त करना पड़ेगा, दर्द की गोलियां खा के आपका मैदा और गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। तो इन कुदरती अमल से आप अपने दांतों को और मसूड़ों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर ऐसे बंदे तक पहुंचे जिसके दांत खराब होना शुरू हो जाए। शुक्रिया।